छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले चुनावी खबरें आप तक पहुंचाएं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी में। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी के घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कह रहे हैं, आज जारी किया जाएगा। दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में खास कार्यक्रम। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की मौजूदगी होगी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी शामिल होंगे। घोषणा पत्र के लिए 2 लाख से ज्यादा सुझाव के बाद मंथन हुआ, चर्चाएं हुई और उसके बाद मैनिफेस्टो तैयार हुआ है। कई सारे सुझावों के चलते ये माना जा रहा है कि हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ मैनिफेस्टो में जरूर होगा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, राज्य के नीति में हो सकता है कि बदलाव को लेकर कोई ना कोई पॉइंट जरूर शामिल हो। छत्तीसगढ़ बीजेपी क्या कुछ कहती है इस मैनिफेस्टो के जरिए, किस प्रकार के वादे होते हैं, ये देखने वाला विषय, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जारी हुआ है कई सारी घोषणाएं जो कि जनहितैषी भी आगे चलकर साबित हो सकती हैं। उनके मुकाबले बीजेपी जनता के सामने किन वादों दावों को रखती है, ये देखने वाली बात। संकल्प पत्र आज बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी का घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से बेहद ही खास दिन। कई सारी घोषणाएं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, इसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए भरपूर वादे, जिस पर निशाना भी बीजेपी ने कई बार साधा है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ बीजेपी ये व्यक्त करेगी कि अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो क्या कुछ जनहितैषी योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, किस प्रकार से क्या कुछ जनहितैषी मुद्दों को लेकर विचार करेंगे, ये जरूर बीजेपी की तरफ से स्पष्ट हो पाएगा। बड़ी बात यह है कि लगातार प्रदेश सरकार पर हमला साधने वाली बीजेपी सरकार बनने के बाद किस प्रकार से अपनी सरकार को स्पष्ट करती है, कैसे उन मुद्दों को लेकर बात करती है जिसे लेकर लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर रहती रही, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के चलते संकल्प पत्र आज बीजेपी का बहुत ज्यादा खास हो जाता है। हर बिंदु पर पैनी नजर हर व्यक्ति की होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो दावा करती हैं कितनी प्रबलता के साथ इसे पूरा करती हैं, ये देखने वाली बात बहुत ज्यादा गंभीर होती है। और जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर रही है, उन मुद्दों को, उनके निपटारे को लेकर अपने स्तर पर बीजेपी क्या कुछ करने वाली है, ये देखने वाली बात है। गृह मंत्री अमित शाह आज घोषणा पत्र जारी करेंगे। वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ये बताती हुई कि निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं में जोश भी भरना एक बड़ा मकसद इस तरह के कार्यक्रमों में होता है। और आने वाले समय में बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो किस प्रकार से यहाँ की जनता का विकास होगा, ये मैनिफेस्टो में जरूर शामिल होने वाला है। लेकिन एक नया पैटर्न भी आप बीजेपी की तरफ से देख पाएंगे। अगर किसानों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लिए अलग अलग वादे दावे होते हैं, तो चूंकि टिकट वितरण को लेकर भी अच्छा खासा मंथन चला है, मैनिफेस्टो को लेकर निश्चित तौर पर बहुत लंबी चर्चा हुई होगी, क्योंकि 2 लाख सुझाव थे। हर एक वाजिब सुझाव को छांटना बहुत बड़ा काम, और हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एक राजनीतिक दल के लिए। ऐसा दल जो कि केंद्र में तो रहकर लगातार कोशिश कर ही रहा है कि जनता के हित में काम किया जा सके, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार होती है प्रदेश में, तब क्या छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ दे पाएगी बीजेपी, वो वादा दावा पत्र से आज स्पष्ट हो पाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, तमाम कांग्रेस के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे से लेकर कि ये नहीं बताया गया कि उनकी तरफ से जब सरकार बनती है तो क्या किया जाएगा, आज ये स्पष्ट होगा। सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। आकाश, जरा बताइएगा आज के कार्यक्रमों को लेकर क्या जानकारी छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिहाज से? देखिए, आज बीजेपी का बड़ा घोषणा पत्र जारी हो रहा है, जिसको उन्होंने संकल्प पत्र नाम दिया। इसे अमित शाह जारी करेंगे। दोपहर 2 बजे कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा मुख्यालय में ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। सबसे पहले अमित शाह 12 बजे रायपुर आएंगे। यहां से वो सीधे कबीरधाम के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। वहां सभा को संबोधित करेंगे, वहां पर रैली निकालेंगे। इसके बाद वो सीधे रायपुर आ जाएंगे, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर आएंगे और यहां पर घोषणा पत्र वो जारेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करने
इससे पहले एक बड़ा अभियान चलाया था बीजेपी ने, इसमें व्हाट्सएप, ईमेल और पत्र के माध्यम से उन्होंने लोगों से, आम लोगों से सुझाव मंगाए थे। करीब 2 लाख से अधिक सुझाव आए थे। इसके बाद उसकी लगातार समीक्षा की गई, एक टीम गठित की गई थी, उन्होंने समीक्षा की। इसके बाद इसकी रिपोर्ट केंद्र को दी गई। केंद्र ने इसको पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि किसानों पे इस मुख्य रूप से फोकस किया गया है, युवाओं के लिए फोकस किया गया है, महिलाओं के लिए बड़ा कुछ हो सकता है, मध्यम वर्गीय परिवारों को इसमें शामिल किया गया है और भी कई घोषणाएं भाजपा कर सकती है। रोजगार से जुड़ा मुद्दा जो लगातार उठा रही थी, तो रोजगार को लेकर भी कुछ नया होगा। छत्तीसगढ़ के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भाजपा ने 15 साल जब उनका शासन था तो उन्होंने एक विकास का मॉडल तैयार किया, जैसा भाजपा का कहना है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भाजपा दावा कर रही है और इसी के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार किया गया है। देखना होगा कि अमित शाह जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो इन मुद्दों को किस तरीके से लाया गया है, क्योंकि घोषणा पत्र ही चेहरा। दावे तो कई हैं, वादों को लेकर क्या कुछ कहती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और सीधे अब आपको लिए चलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में।